नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आप लोगों ने मेरा वीडियो बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रहस्यमयी अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं, वजीफे, विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना ना भूले। 9819003308 के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नंबर नहीं है। तो मेहरबानी करके आप किसी भी नाम और नंबर पर यकीन ना करें जब तक आपकी मेरे से बात नहीं हो जाती। 9819003308 पर, क्योंकि काफी लोग मेरे नाम से आईडी बदलकर, फोटो लगाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और पैसे लूट रहे हैं। तो कृपया करके आप इन लोगों से बचकर रहें। आप जब तक मुझसे बात ना कर ले, जब मैं आपको कोई दूसरा नंबर ना दूं, तब तक आप किसी के ऊपर भी यकीन ना करें, चाहे वो फेसबुक के ऊपर हो, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर कमेंट हो। और किसी को भी पेटीएम से, गूगल पे से, भीम पे से, कोई भी किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे न डाले। खास करके इस बात का ध्यान रखें, अगर वो कहता है कि मैं बाबा रिजवान खान हूं, मैं मुंबई में रहता हूं, इसके अलावा मेरा कोई ब्रांच, शाखा, आश्रम या आस्थाना नहीं है। जब भी वो आपको नाम और नंबर देगा, अकाउंट नंबर देगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो मेरा है या किसी और का। ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं मेरे वीडियो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज मैं आप लोगों को कमान बंधन यानी कमान बांधना उसके बारे में बताऊंगा कि कमान बांधना या कमान बंधन होता क्या है, दुश्मन का पेशाब किस तरह से बंद किया जाता है। अगर वो वाकई में आपको नुकसान पहुंचा रहा है, अगर वो वाकई में जालिम आदमी है और उसने हकीकत में आपका कुछ बुरा किया है, लोग उसके खौफ से डरते हैं, बहुत जल्लाद किस्म का इंसान है, तभी आप इसका प्रयोग करना, अन्यथा नहीं। लेकिन जब आपके ऊपर बीती हो तो किसी और के लिए प्रयोग मत करना, ये बात याद रखना। उसने अगर आपका कोई नुकसान नहीं किया है और फिर भी आप उसके ऊपर यह क्रिया, ये प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें आपका भी पेशाब बंद हो सकता है। तुम कौन होते हो सबक देने वाले? वो बैठा है ऊपर वाला, सबका हिसाब किताब करने के लिए, वही करेगा आपका फैसला। छोड़ दो उसको उसके हाल के ऊपर। अगर उसने आपका बुरा किया है तो ऊपर वाला एक ना एक दिन उससे हिसाब किताब जरूर लेगा। तुम क्यों उसके जैसे बन रहे हो ये सब करके? ये टोटके से, जादू टोना करने से, बुरे कर्मों से बचो। इससे आपका कुछ भला नहीं होगा, बल्कि आप भी उन्हीं की गिनती में गिने जाओगे। मैं तो ये कोशिश करता हूं कि आप लोगों को समझाने की, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो तकलीफ में हैं, जिनको इस प्रयोग की ज्यादा जरूरत है। मैं उनके लिए बता रहा हूं, कोशिश करिएगा जहां तक हो सके ऊपर वाले के सहारे छोड़ दे, और अगर करना है तो फिर आपकी मर्जी। इस टोटके को करते वक्त दिल में डर, खतरा न रखे। सच्चा इंसान ही इसका प्रयोग कर सकता है। मन में चोट, मक्कार, कपट, छल, धोखा, तकलीफ देने के इरादे से कभी मत करना, और बुरा करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग कभी मत करना। यह टोटका रामबाण की तरह काम करता है। जब भी आप ये प्रयोग करें, आप अपने आप को हिफाजत में रखें, बंदिश में रखें, रक्षा कवच में रखें, क्योंकि आपकी हिफाजत जरूरी है। रक्षा कवच के लिए आप आयतल कुर्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अपने ऊपर पढ़कर, फूंक कर, दम करें 7 बार, उसके बाद ही आप ये प्रयोग करें। लेकिन जरूरी लगे तभी इसका प्रयोग करना, अन्यथा नहीं। मैंने मेरा एक वीडियो बनाया था चमत्कारी तावीज, जिसमें मैंने बताया था कि एक तावीज के बारे में, जिसको आप बनाकर अगर पहन ले तो समझो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। किसी को कभी भी किसी दुश्मन को कमजोर मत समझे। क्या पता उसने पहले से अपनी बंदिश, रक्षा कवच करके रखी हो और वो लौट कर अगर वापस आया तो वो आपको ही लगेगा। इससे अच्छा आप अपनी पहले बंदिश कर लो, पहले अपनी खुद की हिफाजत करो, बाद में यह प्रयोग करो। कमान का मतलब होता है यहां पर लिंग। ध्यान से सुनिए मेरी बात। कमान का मतलब होता है यहां पर लिंग। लिंग के अंदर एक नस होती है जिसे कमान कहते हैं। उस नस के बंद होने से पेशाब और बाकी सारी क्रियाएं बंद हो जाती है। इसको बोलते हैं कमान बांधना या कमान बंधन। उसके बाद ही शत्रु का पेशाब बंद हो जाता है। रविवार के दिन नर छुछुंदर, नर याद रखिए, नर छुछुंदर रविवार के दिन, अगर अमावस्या हो तो ज्यादा बेहतर, नहीं हो तो कोई बात नहीं, या पुष्प नक्षत्र हो, रविवार के दिन नर छुछुंदर को मार दे, उसके अंडकोश को बाहर निकाल दे, और उसी जगह पर जहां दुश्मन ने पेशाब किया हो वहां से उसकी मिट्टी के साथ, थोड़ा पेशाब के साथ
उसकी मिट्टी उठाकर लाए और छुछुंदर के अंडकोश की जगह पर उस मिट्टी को दबाकर भर दे, अंडकोश को फेंक देना है। फिर इसे गुग्गल की और नीम की धुनी देनी है, लेकिन कंडा जलाकर, यानी गाय का गोबर जो आता है ना उपला, उसको जलाकर उस पर अंगार करके उसमें आपको नीम और गुग्गल की धुनी डालनी है। फिर शमशान घाट पर किसी भी पेड़ पर, जब शमशान घाट में जाए और किसी भी पेड़ पर शमशान घाट के आसपास बबूल या पीपल का पेड़ हो, अगर पीपल का पेड़ हो तो बहुत अच्छा होगा, काले धागे से लपेटकर उसको हवा में उल्टा लटका दे, यानी दुम ऊपर की तरफ हो और उसकी मुंडी नीचे की तरफ हो, ऐसा लटकाए। यह प्रयोग आपको अमावस्या या पूर्णिमा के दिन करना है। यह भी ध्यान रखना है कि अगर आपको रोगी को ठीक करना है तो उस छुछुंदर का ख्याल रखें कि उसको कोई जानवर पेड़ पर से निकालकर ना तो खा ले और ना ही फेंक दे। अगर आपको अपने शत्रु को ठीक करना होगा तो उस छुछुंदर को जाकर आप अमावस्या या पूर्णिमा के दिन उतारे, उसमें से मिट्टी को बाहर निकाले, गुग्गल की धुनी दे, माफी मांगे और छुछुंदर को जला दे या गाड़ दे और उस मिट्टी को ले जाकर पानी में विसर्जित कर दे। छुछुंदर को जलाना है या फिर गाड़ना है, ध्यान रखिएगा। इससे आपके शत्रु का पेशाब दोबारा से खुल जाएगा। लेकिन कोशिश करिए कभी किसी का बुरा मत करिए। मरने के बाद आपको खुदा को मुंह दिखाना है। अपना मुंह इस तरह से रखें ताकि आप खुदा के सामने एक सच्चे इंसान, सच्चे ईमान और नेक इंसान की तरह खड़े हो सके। वो सब देख रहा है, वो सबका हिसाब यही करेगा। जो बुरा करेगा उसको यही मिलेगा, जो अच्छा करेगा उसको यही मिलेगा, लेकिन आप उनके जैसे ना बने। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रहस्यमय अमलियात, टोने टोट के वजीफे, साधनाएं, विधि विधान मैं आप लोग के सामने लाता रहूंगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना ना भूले। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।